मोटिवेशन एंड नीड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इंटरनल स्टेट है अपने अंदर जिसकी वजह से अपन कोई भी काम करते हैं, ठीक है। वो हमें समझ आता है कि जो भी कोई काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और कितनी शिद्दत से कर रहा है ना। तो उसके पीछे मोटिवेशन रहता है। उसके 3 कंपोनेंट्स है, डायरेक्शन, इंटेंसिटी और परसिस्टेंस। डायरेक्शन मतलब क्या, कितने सारे एक्शंस करने को रहते हैं, पॉसिबल एक्शंस रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर किसी चीज़ को एक चीज़ को ठान लेते हैं कि मेरे को यही करना है, ठीक है, तो दैट इज वो डायरेक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी एम्प्लॉय है, वो बोलता है कि मेरे को एडिशनल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना है, आराम नहीं करना है, ठीक है, तो अपने आप को डायरेक्ट कर रहा है। इंटेंसिटी मतलब ये कि कितना अमाउंट ऑफ एफर्ट डाल के कोई काम कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 एम्प्लॉइज है, तो उनको सेम टारगेट दिया, तो एक एम्प्लॉय जो है पूरा मेहनत कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट्स बुला रहा है ना, उनको पूरा टाइम दे रहा है। एक जो है उतना शिद्दत से नहीं कर रहा है, ऐसी बस करने को कर रहा है, तो इंटेंसिटी मैटर करता है ना। फिर उसके बाद परसिस्टेंस भी है। परसिस्टेंस मतलब कितना कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहा है ना, कितना कंसिस्टेंट है, कितना जिद है उसको उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कोई अगर एग्जाम देने के लिए बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसको फेलियर्स मिलने के बावजूद भी वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब वो कंसिस्टेंट है, परसिस्टेंट है, ठीक है। फिर मोटिवेशन अपने अपने इंडिविजुअल नीड्स और डिजायर्स के हिसाब से बदलता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेट होता है कि अगर किसी को फाइनेंशियली मतलब सक्सेस ज़्यादा मैटर करता है, तो वो पैसा कमाने के लिए अपने एक्शन जो भी रहेगा उसको प्रायोरिटाइज करेगा, ठीक है, वो उसका मोटिवेशन रहेगा। अब नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या बोलता है कि इंसान की जो नीड्स है उसको फिलफिल करने के लिए भी मोटिवेशन डिपेंड करता है कि कितना उसका नीड्स उसके लिए प्रायोरिटी है, मतलब कितना प्रायोरिटी वो नीड को करता है, ठीक है, उस हिसाब से उसका मोटिवेशन रहता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग-अलग लोगों की अलग-अलग नीड्स रहती है। तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या बोलता है कि उसमें 5 तरीके के लेवल्स रहते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें बेसिक नीड्स आती है, जैसे खाना, पीना, सोना, ये सारी बेसिक नीड्स अगर ये पूरी होती है, फिर सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या है कि ह्यूमन को फिजिकल सेफ्टी मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए है ना चीज़ों से, ठीक है, उसको जॉब सिक्योरिटी रहे, ये सारी चीज़ें सेफ्टी नीड्स में आती है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स मतलब क्या कि उसका फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स के बाद उसके दोस्त कैसे है, उसके रिश्ते कैसे, सोशल कनेक्शंस कैसे, ये सारी चीज़ें लव एंड बिलोंगिंग नीड्स में आती है ना। फिर आता है एस्टीम नीड्स, ठीक है, इसके बाद कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कितना है, लोग उसको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उसका कितना पॉपुलैरिटी, ये सारी चीज़ें बाद में आती है। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, है ना। एस्टीम नीड्स के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब अपना कितना पोटेंशियल यूज़ किया किसी भी चीज़ को पाने के लिए, कितना वो उसका अंतर आत्मा है कि उसको गोल अचीव करना है ना, अंतर आत्मा कितना चाहता है उसका। फिर उसके बाद आता है मास्लो बोलता है कि लोअर लेवल नीड्स जो है वो उसको मिलनी चाहिए, तभी उसके बाद फिर वो हायर लेवल नीड्स के लिए जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भूखा इंसान है तो पहले अपनी वो भूख मिटाएगा, उसके बाद ही फिर वो लव नीड्स है ना, रिलेशनशिप्स ये सब और करियर सक्सेस को बाद में देखेगा। सिमिलरली अ पर्सन विदाउट सेफ्टी में नॉट प्रायोरिटाइज एस्टीम नीड्स, है ना, जिसको सेफ्टी नहीं है वो एस्टीम नीड्स के ऊपर नहीं भागेगा। और मास्लो क्या बोलता है, कुछ केसेस में तो लोग हायर ऑर्डर नीड्स के ऊपर भी पहले ध्यान देते हैं, ना कि लोअर नीड्स के ऊपर। अगर उनके हायर ऑर्डर नीड्स उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लोअर ऑर्डर्स को भले वो लोग ना पूरा करें, या एक्सेप्शन से कुछ, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ क्या है, वो अपना पूरा इंडिविजुअल नीड्स अच्छे से बताता है, ठीक है, मोटिवेशन अच्छे से एक्सप्लेन करता है ना, कैसे नीड्स और मोटिवेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब पूरा फिजिकल साइड, फिजियोलॉजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स दोनों बताता है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे नीड्स बदलती है, मोटिवेशन बदलता है, ये सारी चीज़ें बताता है। फिर वीकनेसेस में लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, इसके पीछे रिसर्च कुछ नहीं है, ज़्यादा अच्छे से कंसिस्टेंटली वैलिडेटेड नहीं है। फिर वैगनेस मतलब क्या कि साइंटिफिकली इसको मेजर नहीं कर सकते। ओवर जनरलाइजेशन मतलब क्या कि इट इस कल्चर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसिडर नहीं कर रही, ठीक है। ये लिमिटेशन होने के बावजूद भी मास्लो की जो ये नीड थ्योरी है, ठीक है, ये अभी भी वर्क प्लेस में काम आती है, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है। हाँ, तो इसके नोट्स जो है मेरी स्टैंडर्ड कोर्स वाली जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट्स जो है माइंड मैप फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उधर स्टैंडर्ड कोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।